चलिए रुक करते हैं अब उत्तराखंड स्पीकिंग का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम धामी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विज्ञान भवन में साइंस सिटी का निरीक्षण करेंगे। विज्ञान सेतु परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री एसटीआईपी परिसंवाद में भी शामिल होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को विदा करेंगे। हरावाला से वेरावल तक की ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज सीएम धामी के कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून में कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे सीएम धामी। विज्ञान धाम में साइंस सिटी का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद विज्ञान सेतु परियोजनाओं का लोकार्पण करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री उसके बाद एसटीआईपी परिसंवाद में भी शामिल होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान रेल पर्व यात्रा को भी विदा करेंगे। तो आज कई बड़े कार्यक्रम सीएम धामी के देहरादून में देखने को मिलेंगे और उनके कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पुख्ता की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। अधिकारियों के भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई बड़े कार्यक्रम आज सीएम धामी के आयोजित होने वाले हैं। विज्ञान धाम में साइंस सिटी का निरीक्षण करेंगे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। मदन, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? सीएम धामी के आज कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी सीएम धामी द्वारा, क्या पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर आज का मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है बहुत ही अहम है, क्योंकि आज जो है झादरा में विज्ञान धाम है, उसका निरीक्षण वहाँ पर करेंगे मुख्यमंत्री। साइंस वहाँ पर बनी है, तमाम बच्चे वहाँ पर जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के बेस पे, और उसके साथ ही तमाम जो साइंस वहाँ पर जो लैब बने हुए तो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री साइंस का पूरा निरीक्षण करेंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री सेतु परियोजना का लोकार्पण भी वहाँ पर करेंगे और कार्यक्रम लगभग शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अहम ये कार्यक्रम है, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं जो शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देने जा रहे हैं। और उसके साथ ही पर्व रेल यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी सीएम धामी द्वारा, जो जनता के लिए बेहद सुलभपूर्ण होने वाली है। जनता के लिए बड़ी सौगात मानी जाए। निश्चित तौर पर दिनकर बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड देव नगरी है, पर्यटन नगरी है, और यहाँ से तमाम श्रद्धालु गुजरात से सोमनाथ मंदिर में जो स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, उसके लिए यहाँ से तमाम लोग जाते हैं और उसके लिए विशिष्ट तरीका यहाँ से किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे और तमाम जो श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे, निश्चित तौर पर उनको फायदा होने वाला है। इस ट्रेन का ये आयोजन हर रवाना से किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ से उसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। उसके साथ तमाम जो शासकीय कार्य है वो भी परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, लोकार्पण किया जाएगा, जो जनता के लिए बेहद सुलभपूर्ण रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने आरोपी प्रमोद को देहरादून से दबोचा है। प्रमोद नोटियाल को अपने साथ बद्रीनाथ ले आई है एसआईटी। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हुई थी चोरी। आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं कुछ और लोगों पर भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी की बात सामने आई है, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है एसआईटी का। एसआईटी ने बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने आरोपी प्रमोद को देहरादून से गिरफ्तार किया है। एसआईटी प्रमोद को अपने साथ बद्रीनाथ ले गई है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ में अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस पूछताछ में कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर मामले में
कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, मंदिर परिसर के, मंदिर ट्रस्ट के लोगों के नाम सामने आए हैं। वही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में भी कई बड़े लोगों के नामों पर बात हो सकती है। तो लगातार एसआईटी कार्रवाई करती नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है एसआईटी। प्रमोद नौटियाल को अपने साथ बद्रीनाथ धाम लेकर पहुंचेगी, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है उसको लेकर भी बात की जाएगी। वहीं बद्रीनाथ धाम में दान हेरा फेरी पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी की 32 दिन की फुटेज डिलीट हुई है। डिलीट डेटा को रिकवर करने में जुटे हैं इंजीनियर। 45 दिन का बैकअप बताने का दावा झूठा साबित हुआ है। बद्रीनाथ धाम के दान चढ़ावा हेरा फेरी मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंदिर में हुई इस बड़ी गड़बड़ी के बीच सीसीटीवी के 32 दिनों की फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। इस घटना ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि समिति ने पहले 45 दिनों की फुटेज सुरक्षित होने की बात कही थी। जिसके बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने अहम मामले के बीच 32 दिनों का डेटा गायब कैसे हो गया। फिलहाल टेक्निकल इंजीनियर्स की टीम इस पूरे फुटेज को रिकवर करने में जुटी हुई है, लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। तो लगातार बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला भी अब विवादों के घेरे में बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ते जा रहा है। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है कि 32 दिन का डेटा डिलीट हुआ है सीसीटीवी फुटेज से, तो अब सुरक्षा पर बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि 45 दिन का डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन अब 32 दिन का डेटा कैसे गायब हो गया, ये बड़ा सवाल यहां खड़े होता नजर आ रहा है। किसने गायब किया, क्यों गायब हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, ये देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कि सीसीटीवी से 32 दिनों की फुटेज गायब हो गई है। अब बड़ा सवाल देखिए यही खड़ा हो रहा है कि ये फुटेज आखिर डिलीट कैसे हुई, किसने डिलीट की, क्या पूरी जानकारी? जी टिंकल, देखिए जब ये जांच गठित हुई थी, पहले तो एक समिति गठित की गई है जो मंदिर समिति की है, वो जांच कर रही है। दूसरी एक हाई लेवल कमेटी है, वो अपने स्तर से जांच कर रही है। और तीसरी एक एसआईटी गठित है पुलिस की, जो अपने स्तर से विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। तो इस समिति को ने मांगा था, जो हाई लेवल कमेटी है, उसने कहा था कि हमको कम से कम 45 दिन का दीजिए डेटा, सीसीटीवी फुटेज। तो फिलहाल अभी ताजा मामला यह है कि 32 दिन का डेटा डिलीट हो चुका है, सिर्फ 13 दिन के दिए गए हैं फुटेज। अब ये कहा जा रहा है, मंदिर समिति का कहना है कि अब ये डेटा डिलीट नहीं किया गया है, उसको डीवीआर में सुरक्षित है और उसको जांच समिति को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल अभी सारी कोशिशें किसी हद तक नतीजे पर नहीं पहुंची हैं, कोशिशें ही की जा रही हैं, लेकिन इस जांच के बीच में इस तरह के घटनाक्रम कई सवाल पैदा करता है। बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, क्या उसी के बाद ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया गया है? किसी ने जानबूझकर ये कदम उठाया है ताकि खुलासा ही ना हो पाए इस पूरे मामले का कि कौन इन सब मामले में शामिल है? देखिए ट्विंकल, ये जाहिर सी बात है, ना तो एक आदमी का काम हो सकता है इतने बड़े गड़बड़ी में, और ना ही एक दिन का मसला होता है। ये लंबे समय से चला रहा था, क्योंकि अब खुलासा हुआ है तो पूरे 3 साल के सारे दस्तावेज और डेटा वगैरह जो भी हैं सब कुछ खंगाले जा रहे हैं। तो इधर बीच कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी गर्दन फंसने से बचाने के लिए इस तरीके के हरकतें कर रहे हों। क्योंकि प्रमोद नौटियाल को जब से आरोपी बनाया गया है, तब से लोगों को शंका है कि और भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि जांच कमेटी ने जो कर्मचारी हैं, मंदिर समिति के श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही, उनको भी जांच के दायरे में लिया गया है। महेंद्र, देखिए एसआईटी लगातार पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, हर पहलू पर एसआईटी जांच करती नजर आ रही है और इंजीनियर्स भी जो फुटेज डिलीट हुआ है उसको रिकवर करने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि कब तक ये पूरी फुटेज रिकवर होगी और क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत से सोमनाथ रवाना हुए हैं श्रद्धालु। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने दिखाई है हरी झंडी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत यात्रा की शुरुआत हुई है। हर हर महादेव की जयघोष के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं श्रद्धालु। हर हर महादेव की जयघोष के साथ गूंजा बस स्टेशन। प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे 45 श्रद्धालु। पीएम मोदी और सीएम धामी का भी सभी ने आभार जताया है। उत्तराखंड के चंपावत से आज आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 45 श्रद्धालुओं का एक दल गुजरात स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। वन एवं पर्यावरण दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने बस स्टेशन परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर पूरे परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते नजर आए हैं। दर्जा राज्य मंत्री ने कहा है कि ये यात्रा पहले तीर्थन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। तो 45 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है। चंपावत से सोमनाथ के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना हुआ है। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने बस को हरी झंडी दिखाई है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ये यात्रा शुरू की गई है श्रद्धालुओं द्वारा। सभी श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है और सभी हर हर महादेव की जयघोष के साथ अपनी यात्रा को शुरू करते नजर आए हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं सभी 45 श्रद्धालु। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ये यात्रा शुरू की जा रही है। दर्जा राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरू करवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।